अजमेर मसूदा में पत्नी के सामने नाबालिग से 3 दिन तक रेप किया। अब आखिरी सांस तक जेल में रहेगा आरोपी। जी हां दोस्तों, मसूदा ब्यावर से पति पत्नी ने मिलकर जंगल से मासूम बच्ची का किडनैप किया और इसके बाद गुजरात ले जाकर पत्नी के सामने ही पति ने 3 दिन तक उसका रेप किया। पीड़िता ने कोर्ट में दिए बयानों में बताया था कि वह उस दिन जंगल में टॉयलेट के लिए गई थी। युवक और उसकी पत्नी उसे मिले और डरा धमकाकर किडनैप कर अजमेर के जवाजा ले गए थे। वहां से उसे राजसमंद के भीम ले गए, जहां उसे 1 दिन रखने के बाद दूसरे दिन बस से अहमदाबाद ले गए थे। 3 दिन तक अहमदाबाद में किराए के कमरे में आरोपी ने पत्नी के सामने उसके साथ रेप किया। इस घटनाक्रम के मामले में सरकारी वकील रूपेंद्र परिहार ने बताया कि अजमेर के मसूदा थाने में 3 अक्टूबर 2022 को नाबालिग के पिता ने मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें बताया कि 10 वर्षीय बेटी जंगल में टॉयलेट के लिए गई थी। वापस वह घर नहीं पहुंची। तलाश करने पर पता चला कि गांव में रहने वाले एक व्यक्ति के घर पर आए रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह उर्फ बंटी रावत और उसकी पत्नी भी गायब थे। पति पत्नी पर शक जताते हुए पिता ने मुकदमा दर्ज करवाया था। परिहार ने बताया कि 7 अक्टूबर 2022 को आरोपी भूपेंद्र रावत उर्फ बंटी और उसकी पत्नी नाबालिग पीड़िता को कामली घाट, कोलकाता छोड़कर फरार हो गए थे। तभी मसूदा पुलिस को इसकी सूचना दी गई थी। पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब किया था। कोर्ट ने मामले पर टिप्पणी की और कहा, 10 साल की नाबालिग से आरोपी ने उसके माता पिता की सहमति के बिना बहला फुसलाकर अहमदाबाद ले जाकर पत्नी के सामने रेप किया। इस प्रकार की घटना एक गंभीर प्रकृति का अपराध है। देश में नाबालिग बच्चों पर हो रहे अपराध के मद्देनजर किसी भी प्रकार की नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता। अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने 10 साल की मासूम से रेप के 2 साल पुराने मामले में आरोपी को आखिरी सांस तक जेल की सजा सुनाई। आरोपी की पत्नी को फिलहाल फरार घोषित कर स्थायी वारंट भी जारी किया है। आरोपी पर 1,60,000 का जुर्माना भी लगाया है। देखिए, आज पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश श्री राजीव कुमार बिजलानी जी द्वारा 10 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी भूपेंद्र उर्फ बंटी को शेष प्राकृतिक जीवन जीने तक की सजा से दंडित किया और 1,60,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। परिवादी ने 3/10/2022 को पुलिस थाना मसूदा में एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग 10 वर्षीय बालिका दिन में लगभग 2 बजे घर के पास जंगल में शौच करने के लिए गई थी। वहाँ पर से लौट कर नहीं आई और गांव में उसको तलाश किया तो पता पड़ा, उसकी जानकारी में आया कि गांव में रहने वाले व्यक्ति जिसके यहाँ पर भूपेंद्र बंटी व उसकी पत्नी मैना आए थे, वो दोनों भी यहाँ से गायब हैं। उनके विरुद्ध रिपोर्ट दी, पुलिस ने जांच करी और जांच की मुकदमा दर्ज किया और आरोपी और गण पीड़िता को कामली घाट पर 7/10/2022 को छोड़कर चले गए। वहाँ से कामली घाट पुलिस ने मसूदा पुलिस को सूचना की, फिर मसूदा पुलिस जाकर पीड़िता को लेकर आई। पीड़िता के 161 के बयान हुए और पीड़िता का मेडिकल करवाया गया और पीड़िता के मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष 164 के बयान हुए। तो पीड़िता ने घटना में बताया कि वो उस दिन शौच के लिए गई थी। भूपेंद्र बंटी व मैना देवी उसको मिले, उसे डराया धमकाया और उसे वहाँ से भीम ले गए और जवाजा ले गए। जवाजा से भीम ले गए। भीम में एक दिन रात को उसको रखा और दूसरे दिन भीम से बस के माध्यम में बैठाकर उसे अहमदाबाद ले गए और 3 दिन तक पीड़िता को अहमदाबाद में किराए के कमरे में रखा और आरोपी ने उसकी पत्नी मैना के सामने उस 10 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किया। ये पीड़िता ने अपने बयानों में बताया, जिस पर पुलिस ने माननीय न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र पेश किया। दोनों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा आरोप लगाया गया और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में 25 गवाह, 20 गवाह और 25 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए, जिस पर माननीय न्यायालय ने विश्वास कर आरोपी को आज शेष प्राकृतिक जीवन जीने तक की सजा से दंडित किया है। और इस प्रकरण में जो उसकी पत्नी मैना आरोपी है, जो प्रकरण के बीच में से फरार हो गई, उसके खिलाफ मफरूर कर स्थायी वारंट जारी किया गया। पीड़िता को माननीय न्यायालय ने प्रतिकर स्कीम के तहत 6 लाख रुपए अलग से पीड़िता को दिलाए जाने के आदेश प्रदान किए। माननीय न्यायालय ने कहा है कि जिस प्रकार से 10 वर्षीय नाबालिग बालिका को आरोपी द्वारा उसके माता पिता की सहमति के बिना और उनकी विधिक सुरक्षितता से बहला फुसला के भगाकर
उसको अहमदाबाद ले जाकर उसका दुष्कर्म किया है। इस प्रकार की घटना एक गंभीर प्रकृति का अपराध है। इससे देश में नाबालिग बच्चों के ऊपर हो रहे अपराध को मद्देनजर रखते हुए उसके प्रति किसी भी प्रकार का निर्ममी का रूप नहीं अपनाया।